अगर आप एक ऐसी मिनी वैन की तलाश में हो जो आपको कम बजट में ज्यादा माइलेज और फैमिली प्लस बिजनेस दोनों के लिए जो है परफेक्ट है, तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मारुति इको मिनी वैन के बारे में, जिसका हम देखेंगे प्राइस इस समय क्या चल रहा है, इसकी हम सीएनजी मॉडल के कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन आपको बताएंगे। इसके अलावा सीएनजी मॉडल जो रहता है इसका टॉप सेलिंग मॉडल है, और जो है हम इसकी कंप्लीट फाइनेंस डिटेल भी देने वाले हैं, और इसको जो हम फाइनेंस कराने वाले हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा से कराने वाले हैं। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए आए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो मारुति इको है ये पेट्रोल और सीएनजी दो वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाती है। पेट्रोल में इसका बेस मॉडल आता है 5 सीटर एक्सटीडी, जिसका एक्स शोरूम प्राइस 5,30,000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। ऑन रोड प्राइस अगर आप दिल्ली के हिसाब से देखो तो 5,90,000 रुपए का होगा। पेट्रोल में इसके तीन मॉडल आते हैं, 5 सीटर एसटीडी, 6 सीटर एसटीडी, और इसके अलावा नेक्स्ट आता है यहाँ पे 5 सीटर एसी। ये इसका टॉप मॉडल रहता है और इसका टॉप सेलिंग मॉडल भी रहता है। और इसका सीएनजी का ओनली एक ही मॉडल आता है, 5 सीटर एसी सीएनजी, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 6,35,800 रुपए का। आरटीओ इसका होगा आपका 45,336। इंश्योरेंस हो जाएगा यहाँ पे 49,496। अदर्स चार्जेस हो जाएंगे 5,685। ऑप्शनल चार्जेस अगर आप इनको इंक्लूड करोगे तो 28,000 रुपए के होंगे, हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करे हुए हैं। ऑन रोड प्राइस अगर आप दिल्ली के हिसाब से देखो इसको तो 7,36,317 रुपए में आप इसके सीएनजी के टॉप सेलिंग मॉडल को ले सकते हो। अब बात करते हैं जो 5 सीटर एसी सीएनजी इसका टॉप सेलिंग मॉडल है, इसमें आपको फीचर्स स्पेसिफिकेशन वगैरह क्या ऑफर किया जा रहा है मेन बात करेंगे। तो इसमें आपको 1197 सीसी का K12 एंड पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर इसकी रहती है 70 bhp की। मैक्सिमम टॉर्क 95 न्यूटन मीटर का जनरेट करता है। ट्रांसमिशन टाइप आपको मैनुअल में देखने को मिलेगा। अगर हम इसके सीएनजी के माइलेज की बात करें तो 1 किलो सीएनजी में 26.78 किलोमीटर तक का माइलेज दे देती है। सीएनजी फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 65 लीटर्स की रहती है। टॉप स्पीड इसकी 170 रहती है। सीटिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये 5 सीटर भी आती है और 7 सीटर भी आती है। टोटल इसमें आपको 5 डोर्स जो है देखने को मिल जाएंगे, और बूट स्पेस इसका आपको 275 लीटर्स का जो है देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स की बात कर ले तो यहाँ पे इसमें आपको एयर कंडीशनर मिल जाता है, हीटर मिल जाता है, एयर क्वालिटी कंट्रोल मिल जाता है, एक्सेसरी पावर आउटलेट मिल जाएगा, रेयर रीडिंग लैम्प मिल जाएगा, पार्किंग सेंसर भी आपको रेयर में जो है देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इंटीरियर में इसके टेकोमीटर, ग्लो बॉक्स, डिजिटल ओडोमीटर, डिजिटल क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। एक्सटीरियर में इसके एडजस्टेबल हेडलैम्प्स, व्हील कवर्स देखने को मिल जाएंगे, हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाएगा। बूट ओपनिंग आपको मैनुअल देखने को मिलेगी। ट्यूबलेस इसमें आपको टायर मिल जाएंगे। 13 इंचेस के व्हील साइजेस देखने को मिल जाएंगे। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाएगा, 6 एयरबैग इसमें आपको टोटल देखने को मिल जाएंगे, स्पीड अलर्ट देखने को मिल जाएगा। तो हमने बात करी मारुति इको के जो है सीएनजी के टॉप सेलिंग मॉडल की। उसका सीएनजी में एक ही मॉडल आता है, ये वाला 5 सीटर एसी सीएनजी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंप्लीट फाइनेंस डिटेल की। तो यहाँ पे देखिए मारुति इको 5 सीटर एसी सीएनजी, तो देखिए इसका जो ऑन रोड प्राइस है दिल्ली के हिसाब से 7,36,000 रुपए का। अगर आप इसको पर लेना चाहते हो तो मिनिमम 10% की डाउन पेमेंट पर ले सकते हो। जैसे कि अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा में देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आप फाइनेंस पे लेते हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए अप टू 90% तक फाइनेंस कर देता, मतलब मिनिमम 10% की डाउन पेमेंट पर आप कार लोन ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे मिनिमम 10% की डाउन पेमेंट करी, मतलब 74,000 की अगर हमने डाउन पेमेंट कर दी 10% की, तो लोन आपको 90% का जो कि होगा आपका अमाउंट 6,62,000 रुपए का। इस लोन अमाउंट की अगर आप किस्त देखें, किस्त मेरी कितनी बनेगी, तो हम यहाँ पे कार लोन के सेक्शन पे आके हमने अमाउंट डाल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन लेते हो बैंक ऑफ बड़ौदा से 8.60 से स्टार्टिंग होती है, 11.30% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो 7.90 से स्टार्टिंग होती है, 11.30% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। तो हम यहाँ पे अगर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हैं और अगर आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा है, 800 के आसपास का है, सैलरी आपकी काफी अच्छी है, चाहे आप सैलरीड हो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आपको मिनिमम पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.90 जो मिनिमम चल रहा है वो ले लेते हैं। यहाँ पे हमने 7.90 डाल दिया, और लोन आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से मैक्सिमम 7 साल के लिए ले सकते हो। तो अगर आप 6,62,000 के लोन को 7 साल के लिए लेते हो तो आपकी 10,290 रुपए की किस्त बनेगी हर महीने की। टोटल इंटरेस्ट आपको 2,02,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। इसी लोन को अगर आप 6,62,000 के लोन को 5 साल के लिए लेते हो तो उस केस में 13,398 रुपए की किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट उस केस में आपको 1,41,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला केस चलते हैं। यह भी हमने बताया कि अगर आप मिनिमम 10% की डाउन पेमेंट कर रहे थे, अब हम यहाँ पे डाउन पेमेंट को बढ़ा के अगर हम यहाँ पे 2 लाख की करते हैं, 2 लाख डाउन पेमेंट कर देते हैं, 5,36,000 का आपको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। इस लोन अमाउंट की भी किस्त देंगे तो 7 साल की सबसे पहले देखते हैं तो 8,332 की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपका 1,63,000 का आपको पे करना पड़ेगा। 5 साल के लिए अगर आप लेते हो तो 10,849 रुपए की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट 1,14,000 रुपए का आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला एक और केस देखते हैं जिसमें हम यहाँ पे डाउन पेमेंट को और ज्यादा बढ़ाते हैं। अब हम इसमें 3 लाख की अगर डाउन पेमेंट कर देते तो 4,36,000 रुपए का आपको लोन अमाउंट
लेना पड़ेगा। इसकी भी अगर आप 7 साल की किस्त देखो सबसे पहले तो 6,779 बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 1,33,000 का पे करना पड़ेगा। 5 साल के लिए अगर आप लेते हो तो 8,826 ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट 93,000 रुपए का आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला एक और केस देखते हैं। अब हम यहाँ पे डाउन पेमेंट को बढ़ा के मोटा मोटा 4 लाख की कर देते हैं, तो आपको लोन लेना पड़ेगा 3,36,000 रुपए का। और इसकी अगर हम यहाँ पे किस्त देखें तो इसकी हम सबसे पहले 7 साल की किस्त देखते हैं, तो आपकी बनेगी यहाँ पे 5,225 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट आपको 1 लाख रुपए का पे करना पड़ेगा। अगर आप इसको 5 साल के लिए लेते हो तो 6,803 की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट 71,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। 4 साल के लिए लेते हो तो 8,195 की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट 57,000 का पे करना पड़ेगा। और 3 साल के लिए लेते हो तो 10,000 रुपए की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 42,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जितना भी आप लोन ले रहे हो यहाँ पे लोन अमाउंट डाल के अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी जिस भी बैंक से आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला और टेन्योर अपना सेलेक्ट करके आप अपना ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट डिटेल में यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम जान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आप कार लोन लेते हो तो प्रोसेसिंग फीस वगैरह कितनी लगती है। तो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे देखिए, अगर आप 10 लाख तक का लोन लेते हो तो 1,500 रुपए प्लस जीएसटी आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है। और 10 लाख से ऊपर का लोन लेते हो तो 2,000 रुपए प्लस जीएसटी आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। अगर आप एक डिफेंस इंप्लॉय हो तो उनके लिए प्रोसेसिंग फीस 0 रहती है। और गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए सिर्फ 500 रुपए की प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे देनी पड़ती है। बेनिफिट्स जैसे बताया यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा अप टू 90% तक फाइनेंस कर देता है, मतलब मिनिमम 10% की डाउन पेमेंट पर आप यहाँ से कार लोन ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा और फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों ही रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको ऑफर करा जाता है कार लोन का। लोन अमाउंट आपको मैक्सिमम देखने को मिल जाता है, जितनी आपकी अच्छी सैलरी होगी उतना ही मैक्सिमम आपको लोन अमाउंट देखने को मिल जाता है। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे कार लोन लेते हो तो कोई भी फॉर क्लोजर चार्जेस आपको देने नहीं पड़ते। प्रोसेसिंग काफी जल्दी हो जाती है, स्पीडी फंड डिसबर्समेंट भी यहाँ पे हो जाता है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन जो है आप यहां से ले सकते हो। सिविल स्कोर अगर हम बात करें तो 700 प्लस आपका सिविल स्कोर होना चाहिए यहां से कार लोन लेने के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम भी लोन ले रहे हो तो वो लोग भी एलिजिबल होंगे यहां से कार लोन लेने के लिए। मैक्सिमम 7 सालों के लिए यहाँ पे कार लोन ऑफर किया जाता है। अब कौन कौन से लोग यहाँ पे लोन ले सकते हो, कोई भी सैलरीड एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट, एनआरआई या पीआईओज हो गए, वो यहां से कार लोन ले सकते हैं। मिनिमम एज अप्लाई करने के लिए रहती है 21 साल और मैक्सिमम 70 ईयर के आप अपने लोन को चुका सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ देना पड़ता है। उसके साथ एक आईडी प्रूफ आपको देना पड़ता है, एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 महीने का देना पड़ता है। सैलरीड हो अगर आप तो 3 महीने का सैलरी स्लिप देना पड़ेगा। फॉर्म 16 और आईटीआर इनमें से एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो, ये रखते हैं एज इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उनके लिए बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न 2 सालों का हो गया। बिजनेस प्रूफ, कौन सा बिजनेस करते हो तो उसके लिए गोमास्ता लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन ये आपको देना पड़ता है। इसके अलावा आईटी असेसमेंट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स चालान वगैरह ये आप दे सकते हो। ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए एज इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो ये हमने बात करी यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के कार लोन के बारे में डिटेल में। इसको आप जो है यहाँ पे ब्रांच वगैरह में जाके कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर इनकी स्कीम भी चलती है बड़ौदा डिजिटल कार लोन, जिसमें अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे अकाउंट वगैरह है तो आप डिजिटली जो है घर बैठे भी कार लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा से। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन रही। अगर आपको किसी भी अदर बैंक के कार लोन के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने हैं या इसके फीचर्स बेनिफिट जानने हैं, ऑफर वगैरह जानने हैं, तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमको कमेंट भी कर सकते हो कि किस अदर कार की आप फाइनेंस डिटेल हमसे जानना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।